चलिए शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होता है इज अ मिरर विच हैज द शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। कहने का मतलब जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है वो कुछ और नहीं, आपके एक स्फेयर का पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर्स की तो हमारे सामने दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को उनके डायग्राम से पहचानना बहुत जरूरी है। जो आपके सामने दो डायग्राम है उसमें से पहला वाला फिगर आपका कॉन्वेक्स है और दूसरा वाला फिगर आपका कॉनकेव है। ठीक है, आप इसको कैसे अंतर करोगे उसको समझो। अगर आप कॉन्वेक्स को देखोगे तो इसमें अंदर की तरफ सिल्वर वाला पार्ट होता है या पॉलिश्ड पार्ट होता है। ठीक है, और जो ये दूसरी वाली साइड है ये आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। रिफ्लेक्टिंग मतलब लाइट रेस आपकी इस सरफेस पे आएंगी। ठीक है, अगर वही बात करें कॉनकेव मिरर की तो कॉनकेव मिरर में आपका जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो आपका आउटर पार्ट होता है, ठीक है, जो बल्ब की तरह यहाँ बाहर निकला हुआ है, ये वाला पार्ट आपका पॉलिश्ड होता है। ठीक है, और जो अंदर केव की तरह गुफा की तरह बना होता है ये आपका होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इन दोनों मिरर में ये बहुत बेसिक सा अंतर है। ठीक है, अगर हम अब डिफरेंस की बात करें तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बेसिक अंतर क्या है। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, इट इज अ स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो आपकी कॉनकेव सरफेस पे होती है, मतलब अंदर की तरफ होती है। देखो, आपने मान लो ये कॉनकेव मिरर बनाया और आपने बाहर की तरफ क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया पूरा। अब आपकी जो रिफ्लेक्शन होगी, लाइट रेज जो आएंगी वो सारी की सारी इस सरफेस पे आएंगी अंदर की तरफ। वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बल्ज आउट वाला पार्ट होता है जो बाहर वाला है। आपकी लाइट रेस ये बाहर वाले सरफेस पे आएंगी। वहीं अगर बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, वो है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो आपकी लाइट रेस को कन्वर्ज करता है और वहीं पे आपका कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कॉनकेव मिरर कन्वर्ज कैसे करता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज कैसे करता है। तो देखिए, आपके सामने फिर से दोनों कर्व्ड मिरर बने हुए। अगर आप कॉनकेव की बात करेंगे तो कॉनकेव में आप देख सकते हो जितनी भी रेज आई है वो सारी की सारी एक पॉइंट दैट इज एफ पर मिली है यहाँ पे। ठीक है, वहीं अगर बात करें कॉन्वेक्स में, रेज आई है और वो रेज क्या हुई है, फैली है, बाहर की तरफ को गई है। तो जो लाइट रेस को एक जगह पे लेके आता है उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग, और अगर लाइट रेस को फैलाता है तो हम उसको कहते हैं डाइवर्जिंग। ये आपका एक बहुत बड़ा अंतर होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर तो आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को देखिए जो आपका कॉनकेव मिरर का है। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए सेम केस होता है। अगर आप देखोगे कॉनकेव मिरर में ये जो बाहर वाली चीज होती है ये होती है आपकी पॉलिश सरफेस। ठीक है, और जो अंदर ब्लू वाला पार्ट है ये होता है आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ठीक है, जहां पे लाइट रेज आएंगी। मैं यहां लिख देता हूं कि ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर आपको ध्यान से हो तो मैंने क्या कहा था सबसे पहले कि स्फेरिकल मिरर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्फेयर। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। अब आपको पता है अभी आपके लिए सर्कल दिख रहा है बट ये 3D फिगर में एक स्फेयर है। ठीक है, आपको पता है किसी भी ऐसे फिगर में ये वाला जो पार्ट है जिसको रेड से डिनोट किया सी, ये उस पूरे सर्कल का जो आपको दिख रहा है वो सेंटर है। तो हम इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये जो लाइन आप देख रहे हो जो मिरर को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रही है, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस और जहां मिरर मिलता है इस पॉइंट को कहा जाता है पोल। जो ये P डिनोट कर रहा है, ये P आपका बेसिकली पोल के लिए। ठीक, दूसरी बात, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको आप कहते हो फोकस, जिसको आप F से डिनोट करते हो। ठीक है, अगर आपको मैं कहूं यहां से लेकर, ठीक है, इस वाले पॉइंट से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है जो मैं रेड से डॉटेड बना रहा हूं, ये क्या होता है, तो ये आपका मिरर का होता है अपर्चर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे तब आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं अपर्चर। ठीक,